हर साल की तरह इस साल भी फरीज़ा कुर्बानी मीरपुर ख़ास की जो मेन पीढ़ी है, यहाँ पर छोटे और बड़े जानवर मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं और इन्होंने अपने जानवरों पे काफ़ी मेहनत की है और बहुत खूबसूरत जानवर हैं। पीढ़ी पे आए तो लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पीढ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। उसमें जो है ना, हमें जो माल पीछे से मिला है वो उसका रेट ज़्यादा है। यहाँ पीढ़ी में हम जब आते हैं तो पीढ़ी में इस जानवर का रेट नहीं होता, तो इस हवाले से ख़रीदार आते हैं, उनको ये लगता है कि ये माल जो है ना बहुत महंगा हो गया है। लेकिन माल महंगा नहीं है, माल की वजह यह है कि हमें ये चीज़ें जो है ना बड़ी महंगी मिलती हैं। वो ये चारा सब्ज़ खाते हैं, उसके अलावा जो दलिया वगैरह ये चीज़ें खाते हैं, तो इसमें एक्सपेंसिव हो जाता है जानवर। तो उसके हवाले से आप ये समझे कि जानवर जो है ना हमारे हवाले से ये है कि सस्ता है, लेकिन लोग कहते हैं कि महंगा है। पीढ़ी जो है नॉर्मल चल रही है। जी, यहाँ से कराची जा रहे हैं, लेकिन इतना रुझान नहीं है जो पहले था। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हालात जो है ना, फाइनेंशियली लोग डिस्टर्ब हैं और इतना पैसा नहीं है लोगों के पास। जो पहले कुर्बानियाँ करते थे वो अभी वक्त में हिस्सा ले लेते हैं या वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, तो उसकी वजूहत ये है। आए थे यहाँ पर, आए तो माल ही नहीं है, माल बिल्कुल शार्ट है और माल जो ना ब्लैक में चल रहा है। वो तो आई पाई चल रहा है, जो 30,000 का बकरा 60,000 70,000 में बोल रहे हैं। बाकी अल्लाह आसानी करे, जो लेने वाले ले लेंगे। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक भी जो ना इंशाल्लाह इसमें भी अल्लाह पाक खैर और बरकत करेंगे। अल्लाह पाक बरसात भी लेके आएंगे, फिर जानवर का बिल्कुल भाव नहीं होगा इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं भाई जो रेट है मुनासिब करके बंदा बेचे, इसमें भी अल्लाह पाक की रज़ा है। ये भाई जो ना सुन्नत अमल है, ये सुन्नत अमल को जिंदा करेंगे, इसमें हमारी भी कामयाबी है इंशाल्लाह। जी, कहाँ से हैं? मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, कैसी पीढ़ी कैसे से देखी? बहुत मुश्किल है, अनफॉर्चुनेटली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सिचुएशन चल क्या रही है इस मार्केट में। एक तो ब्रोकर्स का बहुत वाजे तौर पे नज़र आते हैं हर एक जगह पे। एक सौदे में जाएंगे 10 ब्रोकर आपको मिलेंगे। एक सौदा, अब मेरे साथ 3 सौदों में अभी तक हो चुका है। मैं एक सौदा डन करता हूँ, एक 10 का, पीछे से कोई आता है वो बोलता है एक 20 का मैं ले लूंगा। जब मैं वापस जाता हूँ वो ब्रोकर बोलता है एक 15 का चाहिए तो मैं दिला दूंगा। तो मेरे साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी यहाँ पे हो रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंतजामिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं कराची से इतना लंबा ट्रैवल करके आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा खातिर ख्वाह मुझे लगा नहीं कि मैं यहाँ मेरे लिए काम हुआ फ़ायदा आने का। तो मैं अनफॉर्चुनेटली इंतजामिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, और मेरे जैसे और भी यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। कराची वाले हम बेहतर की तलाश में आते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही इंतज़ामिया की जानिब से। मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया को, प्लीज़ ये लोगों को देखा जाए, जो सौदे जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से हुए हैं, और लोगों को झूठ बोलने से, व्यापारियों को झूठ बोलने से रोका जाए। बस ये मेरी गुजारिश है। कुछ खरीदारों ने एक शिकायत भी की कि हम कराची से आए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरी चल रही है। अगर किसी माल की 50,000 कीमत लगाते हैं तो अगर वो सौदा डन हो जाता है तो लेकिन ब्रोकर उसको 60,000 रुपये में ले आता है। तो इस तरीके की यहाँ पे मंडी में काम हो रहे हैं कि ब्रोकरी के थ्रू। हालांकि मंडी देखा जाए, मीरपुर खास की मंडी जो है बहुत कम रेट पे चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये कुर्बानी के जानवर और कुर्बानी का जो सीज़न है, इस सीज़न में ऐसे लोगों से, दूर दराज से आए हुए लोगों को बचाया जाए। कैमरामैन हसनैन रज़ा के साथ असलम बलोच, वश न्यूज़, मीरपुर खास।